दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप तेल और घी का होलसेल का बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर तेल और घी का होलसेल का बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो कहां से सस्ता तेल और घी आप खरीद सकते हो, इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट होता है और कितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप 3 तरीके से शुरू कर सकते हो। जो पहला तरीका है वो है डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप या एजेंसी लेके। मतलब काफ़ी पॉपुलर ब्रांड ऐसे हैं, जैसे बात करें तो फॉर्च्यून हो गया, धारा हो गया, सफोला हो गया, सनड्रॉप हो गया, पतंजलि हो गया, और भी काफ़ी ऐसे पॉपुलर ब्रांड हैं जो कुकिंग ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इनकी डीलरशिप भी आप ले सकते हो। आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें कितना इन्वेस्टमेंट वगैरह लगता है। जो दूसरा तरीका है वो है छोटी ब्रांड से आप डायरेक्ट माल ले सकते हो। छोटी ब्रांड का मतलब ये हो गया कि वो पॉपुलर ब्रांड नहीं होती है, लोग इतना ज़्यादा उनको नहीं जानते हैं, तो उनका अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको मुनाफा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलता है। जो तीसरा तरीका है वो है डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेके। मतलब जो ऑलरेडी जिन्होंने डीलरशिप या एजेंसी ले रखी है उनसे अगर आप कुछ प्रोडक्ट रख के भी शुरू करना चाहते हैं होलसेल का तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि कुछ प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका होलसेलर या डीलर रख लेता है। अब बात करते हैं सस्ते से सस्ता आप कहां से खरीद सकते हैं। मैं इस वीडियो में अभी आपको बताऊंगा कि जो नॉन ब्रांड होती है, जो पॉपुलर नहीं होती है, उनसे आप तेल और घी कैसे खरीद सकते हो सस्ते से सस्ता। देखिए अगर खाने में उपयोग होने वाले तेल की बात करें तो सरसों का तेल, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी, नारियल का, ये ऐसे कॉमन जो ऑयल है वो अपन खाने में उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है, गर्मी में अपन कोई दूसरा तेल यूज़ करते हैं, सर्दी में कोई दूसरा यूज़ करते हैं। कुछ बिहार में अलग यूज़ होता है, साउथ में अलग होता है, राजस्थान में अलग होता है। तो आप देख लीजिएगा कि आप मतलब आप जिस एरिया में हैं वहाँ पे कौन सा तेल उपयोग ज़्यादा होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप सस्ते से सस्ता खरीद सकते हैं। देखिए जिस भी तेल का आप होलसेल का बिजनेस शुरू करना चाहते हो वो ये याद रखिए कि वहाँ की फसल, जो उस प्रोडक्ट की जो फसल है वो कहाँ पे ज़्यादा होती है, और वहाँ की मील से आप अगर तेल लाते हैं तो आपको सस्ता मिलता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे सरसों की खेती सबसे ज़्यादा होती है हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यूपी और महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे क्या होता है, खेती के बाद ये लोग मिल में वो माल सप्लाई कर देते हैं और वहाँ से तेल निकाला जाता है। तो अगर वहाँ से आप तेल लेते हैं, खरीदते हैं वहाँ से, तो आपको सस्ता पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्च कैसे क्या रहता है, मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। और घी की बात करें तो घी आसपास से ही लोग लेते हैं। अपने आसपास काफ़ी घी के होलसेलर होते हैं जो आसपास की जो डेयरी वगैरह होती है वहाँ से घी लेते हैं और उनकी पैकिंग करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ से आप घी ले सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि पेमेंट वगैरह कैसे क्या रहता है और आप कैसे मंगवा सकते हो। देखिए तेल में क्या होता है कि आपको मिल से सीधा संपर्क करना होता है डायरेक्टली। जैसे सरसों का तेल आपको चाहिए तो हरियाणा में जो सरसों के तेल की मिल है जो बल्क प्रोडक्शन करता है वहाँ से लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मशीनरी में उसका खर्चा किया होगा उतनी भी उसकी कम कॉस्टिंग बैठती है, क्योंकि प्रोडक्शन बल्क में होता है तो माल सस्ता आपको मिल जाता है। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है ब्रोकर और एजेंट के द्वारा। इसमें क्या होता है कि आपको पेमेंट वगैरह में सहूलियत मिल जाती है, पार्ट में पेमेंट आप कर सकते हो, और जो ब्रोकर है वो दोनों पार्टी से तालमेल बनाए रखता है और उसकी गारंटी होती है कि जब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचता तब तक वो लोग जिम्मेदार होते हैं। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट 2 तरीके से होता है, एक फुल पेमेंट करना होता है और एक पार्ट पेमेंट करना होता है। फुल पेमेंट में क्या होता है, जो मील है उसको आपको पूरा पेमेंट देके ही पूरा प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। जब आपकी गाड़ी लोड होती है उसी टाइम आप
आपको पूरा पेमेंट करना पड़ता है। पार्ट पेमेंट में जब ब्रोकर या कोई एजेंट या कोई आपका जानकार हो जाता है या आपके रिलेशन अच्छे होते हैं लॉन्ग टाइम के बाद, उस टाइम आप पार्ट पेमेंट भी कर सकते हो। मतलब 50% गाड़ी लोड हुई तब दे दिया, उसके बाद पहुंचने के बाद जब आपके स्टेशन पे, आपके जगह पे जब गाड़ी पहुंच जाती है उस टाइम कुछ दे दिया, और कुछ टाइम बाद आप भी पेमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए इन्वेस्टमेंट है, जो ब्रांड की बात करूं तो ब्रांड कुछ कुछ होती है वो FMCG प्रोडक्ट की होती है, जैसे ITC वगैरह हो गई, या बात कर लीजिए अमूल हो गई। तो ये ब्रांड है, उनके तेल वगैरह आते हैं। तो कुछ कुछ ब्रांड ऐसी हैं जो पर्टिकुलर तेल की एजेंसी भी देती है, घी की एजेंसी भी देती है, और कुछ ब्रांड ऐसी है जो ऑल ओवर प्रोडक्ट की आपको एजेंसी देती है। तो मैं ऑल ओवर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग वगैरह बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, स्टॉक जितना भी आप लेते हैं उसका अमाउंट देना पड़ता है, इसी के साथ वो लोग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, गोडाउन और व्हीकल जरूर मांगते हैं। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो 5 से 7 लाख रुपए लगता है। और जब आप केवल घी और तेल की लेते हैं एजेंसी, देखिए मोस्टली जो पॉपुलर ब्रांड है वो इस टाइप से नहीं करते हैं, बट कुछ छोटे ब्रांड होते हैं जो केवल आपको तेल और घी की एजेंसी देते हैं। तो उसमें आपको 2 से 3 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के हिसाब से या टोटल कॉस्टिंग बिठा के लेते हैं शुरुआत में। तो अब बात कर लेते हैं आवश्यकता इसके लिए किन किन चीज़ों की है। सबसे ज़रूरत आपको पड़ती है सेल्स ऑफिस की और गोडाउन की। सेल्स ऑफिस आपका मार्केट में होना चाहिए, जहां पे रिटेलर्स, जो दुकानदार हैं छोटे छोटे, वो आके माल खरीद रहे हो। सबसे बेनिफिट ज़्यादा ये रहता है कि इसमें आप गुड़ वगैरह हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया, वो सब भी रखते हैं, तो आप ज़्यादा मुनाफा कमा पाते हैं, क्योंकि सब प्रोडक्ट की डिमांड होती है तो आपके पास भी कस्टमर पहुंच जाता है। वरना जो दुकान होती है वो हमेशा मेन मार्केट में लीजिएगा, जहां पे रिटेलर अपनी परचेजिंग करने आते हैं। इसके बाद आपको GST नंबर और फर्म और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद आपको कम से कम 1 स्टाफ चाहिए होता है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। देखिए प्रॉफिट मार्जिन इसमें डिपेंड करता है आपकी परचेज पे। और देखिए तेल वगैरह हो गए, ये एक सेंसिटिव बिजनेस है। मतलब ये हो गया कि इनके भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आप जो ब्रोकर होता है आपका, वो आपको इन्फॉर्म करता रहता है। सीजन के हिसाब से भाव चढ़ते घटते रहते हैं। जैसे अगर फसल आती है उस टाइम जो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो आपकी कॉस्टिंग कम होती है, और जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट की तो हमेशा जो कॉस्टिंग है वो गिर जाती है, आपको सस्ते में प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर इस बिजनेस में प्रॉफिट की बात करें तो मोटा मोटी 5 से 25% का बेनिफिट होता है, प्रॉफिट मार्जिन होता है। कुछ लोग 5% भी कमाते हैं, कुछ लोग 25% भी कमाते हैं, कुछ लोग इससे ज़्यादा भी कमाते हैं। वो डिपेंड करता है ब्रांड पे और आपकी मार्केटिंग पे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी भी टॉपिक पे मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर आगे आने वाले दिनों में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।